श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। श्री राम ने उसी जगह औषधालय शुरू किया। क्षेत्र में आयुर्वेदिक दवाएं देने वाले छोटे मोटे वैद्य भी उनके पास आए। उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की तो श्री राम एक ही उत्तर देते कि हमारी किसी से प्रतियोगिता नहीं है। हम निर्धन रोगियों के लिए देशी पद्धति से उपचार करते हैं। किसी को डरना नहीं चाहिए, और कोई डराकर यहाँ से हमें भगाना चाहे तो यह भी नोट कर ले कि किसी दबाव में आकर हम यहाँ से जाने वाले भी नहीं हैं। श्री राम सुबह के 2 घंटे प्रायः 10 से 12 बजे तक ही औषधालय में बैठते थे। औषधालय का नाम गायत्री आरोग्य केंद्र रखा था। कोई बोर्ड बैनर वगैरह नहीं लगाया था। किसी ने पूछा तो यूं ही मुंह से निकल गया और यही नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। उस क्षेत्र के वैद्यों को श्री राम के संपर्कों और विद्वता के बारे में अच्छी तरह मालूम था, इसलिए वे भयभीत हो रहे थे कि नया औषधालय उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि श्री राम सिर्फ 2 घंटे ही बैठते हैं तो उनके भय का कुछ निवारण हुआ। वे इस बात से भी आश्वस्त हुए कि श्री राम की धार्मिक और साहित्यिक गतिविधियां पहले की तरह चल रही हैं। उन प्रयोजनों के लिए लोगों का आना जाना बढ़ रहा है। 3 महीने बाद, जैसा कि वैद्य भगवान दास को वचन दिया था, श्री राम ने वह मकान छोड़ दिया। वे चौक के पास एक दूसरा मकान लेकर रहने लगे। घिया मंडी, जहाँ इन दिनों अखंड ज्योति कार्यालय है, वहाँ से करीब 500 मीटर दूर यह मकान यमुना के काफ़ी करीब था। छत पर चढ़कर नदी का प्रभाव देखा जा सकता था। ताईजी ने पसंद किया। यमुना और उनके आराध्य द्वारकाधीश का मंदिर पास ही पड़ता था, लेकिन यह मकान जल्दी ही छोटा पड़ने लगा। अखंड ज्योति पढ़ने वाले लोग अक्सर आने लगे थे। गायत्री आरोग्य केंद्र का विस्तार भी हो गया था। सर्दी, खांसी, बुखार आदि से पीड़ित 8-10 लोग प्रतिदिन आने लगे थे। मई 1942 में परिवार पर जैसे वज्रपात हुआ। सरस्वती देवी अचानक बीमार हुईं। हाथरस में उपचार के बाद वे स्वस्थ थीं। बीच में कभी शारीरिक कष्ट की शिकायत नहीं की थी। यज्ञ, हवन, दवाएं कूटने पीसने और अखंड ज्योति की पैकिंग करने और लेबल चिपकाने के काम में वे पूरा हाथ बटाने लगी थीं। उस दिन भी सब काम किए। दोपहर को मामूली पेट दर्द की शिकायत हुई। कोई चिंताजनक स्थिति नहीं थी। वे स्वभाव से ही प्रकृति पर निर्भर करती थीं और छोटी मोटी कठिनाइयों को बिना उपचार ही पार कर जाने के पक्ष में थीं। उदरशूल उठा तो उन्होंने परिवार में किसी से कुछ भी नहीं कहा। 2 दिन बाद पीड़ा बढ़ने लगी, तब भी नहीं कहा। श्री राम ने उनके व्यवहार और चेहरे पर उभर आई पीड़ा से पहचाना। जब पूछा तब बताया, लेकिन औषधि के लिए तब भी मना ही किया। तीसरे पहर उनकी दशा बिगड़ी। बच्चे अपनी माँ को पीड़ा से कराहते चुपचाप देख रहे थे। स्थिति सुधरती दिखाई नहीं दी तो श्री राम वैद्य धनीराम को बुला लाए। वैद्य धनीराम नाड़ी विशेषज्ञ थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि रोगी से बिना पूछे नाड़ी देखकर ही रोम रोम का हाल बता देते थे। उन्होंने सरस्वती देवी की नब्ज देखी और कहा, पेट में फोड़ा हुआ था, वो फूटने वाला है। अब ईश्वर स्मरण के सिवाय कोई उपाय नहीं है। आप इनकी विदाई की तैयारी करें। सुनते ही श्री राम सन्न रह गए। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। ताईजी भी स्तब्ध रह गईं और दोनों बच्चों की मनोदशा का अनुमान ही लगाया जा सकता है। परिवार में मृत्यु से पूर्व शोक का सन्नाटा देखकर धनीराम विचलित हो गए। श्री राम ने उन्हें संभाला। श्री राम अपने भीतर भय उठे शोक और चिंता की बाढ़ से प्रयत्नपूर्वक बाहर आए और वैद्य जी को संभालने लगे। उन्होंने कहा, कविराज, आप परेशान मत होइए। आप स्वयं इस तरह दुखी होंगे तो हम लोग अपने आप को कैसे संभालेंगे? और इन बच्चों को देखिए, इनका तो कलेजा ही फट जाएगा। आप इन्हें धीरज बंधाइए। ये कहकर वे उठ गए और सरस्वती देवी को पुकारने लगे। कैसा लग रहा है दया? कुछ आराम हुआ क्या? वे बोली, हो जाएगा, आप चिंता ना करें। कुछ सामान्य घरेलू बातें और कहीं, उसके बाद चुपचाप लेट गईं। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। इस बीच श्री राम ने वैद्य जी को विदा किया। 8:30-9 बजे तक बच्चे भी सो गए। श्री राम और ताईजी जाग रहे थे। श्री राम सरस्वती जी के बिस्तर के पास बैठे कुछ पढ़ रहे थे और बीच बीच में उन्हें देखते जाते थे। वे चुपचाप सो रही थीं। रात के 10:30 और 11 बजे का समय होगा। सरस्वती जी करहा कर उठीं। उन्हें उल्टी जैसा अनुभव हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वे फिर लेट गईं। उन्होंने श्री राम की ओर देखा, पूछा, ओम, दया और श्रद्धा कहाँ हैं? श्री राम ने कहा, सो रहे हैं। सरस्वती जी सुनकर चुप हो गईं। फिर बोली, ताईजी को प्रणाम करने का मन हो रहा है।
देखा ताईजी पास वाले कमरे से आकर खड़ी हो गईं। उनके चरण स्पर्श के लिए उठने की कोशिश की तो उठ नहीं पाईं। ताईजी ही पास आ गईं। सरस्वती देवी ने उन्हें और श्रीराम की ओर कातर भाव से देखा। आहिस्ता से कहा, आपसे क्या कहूँ, लेकिन हाथ जोड़कर कहने का मन हो रहा है। कोई अमर्यादा हो तो ध्यान मत देना। कहकर वे चुप हो गईं, जैसे भीतर साहस बटोर रही हों। कुछ देर रुककर बोलीं, बच्चों को माँ की कमी मत होने देना। तीनों माँ के ही भरोसे हैं। ये उनके अंतिम शब्द थे। दुनियादारी या घर गृहस्थी में श्रीराम का मन पहले भी कोई खास नहीं रमता था। वे पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा नहीं करते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसी की चिंता में व्यस्त रहते हों या बहुत ज़्यादा परवाह करते हों। लगाव और उदासीनता में एक स्थिति का चुनाव करना हो तो उनके बारे में कह सकते हैं कि उनकी प्रवृत्ति मध्यमार्गी थी। मध्यमार्गी होते हुए भी वे उदासीनता की ओर झुके हुए थे। पत्नी के निधन ने उनकी उदासीनता और बढ़ा दी। मरणोत्तर संस्कार संपन्न होने के बाद ताईजी ने इस स्थिति को अनुभव किया। उनका जीवन तपस्वी वैरागियों जैसा पहले ही था। दाम्पत्य जीवन सूना हो जाने के बाद लोगों से बोलना, बातचीत करना कम होने लगा। वे खोए खोए से रहने लगे। लेखन, सेवा और लोकमंगल की साधना में वे पहले की तरह सक्रिय हो गए। पर एक बदलाव जरूर आ गया था। पहले लोगों से मिलते जुलते समय वे हास्य विनोद कर लिया करते थे। उनकी चुटकियां और हल्की फुल्की बातें रोगियों के चेहरे पर छाई उदासी मिटा देती थीं। वे हंसने लगते थे। ताईजी ने देखा, बहू के नहीं रहने के बाद श्रीराम ने हंसना बोलना कम कर दिया है। वे अपने काम में चुपचाप लगे रहते। मिलने आए लोगों से गंभीर होकर बातें करते। रोगियों को उनके कष्ट पूछकर, लक्षण आदि देखकर दवाएं देते और पथ्य आदि बताकर उन्हें वापस भेज देते। उनके पास आने वाले पहले से आते रहे रोगियों ने भी अनुभव किया कि श्रीराम को उदासी घेर रही है। कुछ ज्यादा मुंह लगे लोगों ने ताईजी से यह बात भी कही। ताईजी यह परिवर्तन बहुत बारीकी और गौर से देख रही थी। तीनों बच्चे दादी के पास ही सोते थे। पिता से घुल मिल नहीं पा रहे थे। एक तो शुरू से पिता का सानिध्य नहीं मिला था और दूसरे माँ के अचानक चले जाने ने भी उन्हें अपनी उम्र से बड़ा बना दिया था। वे देखते थे कि पिता को जप तप और लेखन संपर्क आदि के कामों में ज्यादा व्यस्त रहना पड़ता है। अपने लिए भी उनके पास समय नहीं है। फिर वे पहले भी दादी के पास ही रहते आए थे। पत्नी के नहीं रहने के बाद घर के छोटे मोटे काम श्रीराम ही देखने लगे थे। ताईजी ने शुरू में रोका। उस समय तो श्रीराम ने कुछ नहीं कहा, पर जब ताईजी इधर उधर होती तो अपने और बच्चों के तथा ताईजी के कपड़े धो डालते थे। ओम प्रकाश ने एक दिन उन्हें कपड़ा धोते समय थोड़ा थका हुआ देखा और उनके पास जाकर वे बोले, लाइए पिताजी, मैं धुलवा देता हूँ। श्रीराम पुत्र की बात सुनकर थोड़ा रुके, फिर बोले, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, ये काम हो जाएगा। ओम प्रकाश ने कहा, लाइए, आप थक रहे हैं, मैं चटपट निपटा लेता हूँ। ओम प्रकाश उस समय 10-12 साल के ही रहे होंगे। श्रीराम ने उन्हें मना किया, ये भी समझाया, तुम्हारे हाथ छोटे हैं, इनमें कपड़े नहीं आएंगे। बालक की पितृभक्ति का इससे समाधान नहीं हुआ। वह जिद करने लगा तो श्रीराम ने डपट दिया। ओम प्रकाश रोते हुए ताईजी के पास चले गए। दादी ने पोते को समझा बुझाकर चुप करा दिया। रात को 10-10:30 बजे श्रीराम के कमरे में झांका। देखा तो वे जाग रहे थे। आमतौर पर वे 8:30-9 बजे तक सो जाया करते थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता था। उन्हें 10:30 बजे तक जागता देख ताईजी चौंकी। उन्होंने पूछा भी, अभी तक जाग रहे हो, सो क्यों नहीं जाते? श्रीराम ने अनमना सा जवाब दिया। ताईजी ने समझा कोई काम रह गया होगा, इसलिए अभी तक सोना नहीं हो पाया। वे भीतर चली आईं और बिना किसी भूमिका के बोली, तुमने ओम को सुबह डांटा, अच्छा नहीं किया। श्रीराम ने कहा, वह जिद कर रहा था, मैंने सिर्फ डपटा था। ताईजी ने कहा, उसे तुम्हारा ख्याल है। बहू के नहीं रहने के बाद तुम अकेले पड़ गए हो और उसे ये बात महसूस होती होगी। बच्चे बिना माँ के हैं, उन्हें भी अकेलापन काटता होगा। श्रीराम चुपचाप सुने जा रहे थे। ताईजी ने दैनंदिन जीवन में आने वाली कठिनाइयों और गृहस्थी की आवश्यकताओं पर व्याख्यान सा देते हुए कहा, मैंने तीनों बच्चों के लिए माँ लाने का फैसला किया है। श्रीराम ने कहा, लेकिन मैं कोई नई जिम्मेदारी ग्रहण करने के पक्ष में नहीं हूँ। एक बार विवाह हो गया, काफी है। भगवान ने अकेला रखकर आगे की राह दिखा दी है। बस इतना कहना था कि ताईजी फट पड़ी। उनके मन में वर्षों पहले आई और आकर सो गई आशंका हड़बड़ा कर जाग उठी। वे बोली, क्या राह दिखा दी है, सुनो तो जरा। सन्यासी बनेगा क्या? मुझे दिया वचन तोड़ेगा? वनखंड में जाएगा? इन बच्चों का क्या होगा? मेरा क्या होगा?
ताई जी ने इतने सारे उल्हाने दिए, दुहाई दी और फटकार लगाई कि श्रीराम से उन्हें बीच में रोकते नहीं बना। जब वे थोड़ी चुप हुई तो वे बोले, सन्यासी होने के लिए मैंने कब कहा है? फिर अकेला रहकर क्या करेगा? ताई जी ने कहा, देखती नहीं हूँ क्या कि तुम दिनों दिन जिंदगी से दूर होते जा रहे हो। न खाने पीने की सुध है और न ही सोने जागने की। हंसना बोलना भी भूल गए हो। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ताई जी के इस निर्धारण को न टालते बन रहा था और न ही स्वीकारते। श्रीराम अपनी भावी जीवन की रूपरेखा बना चुके थे। उसके अनुसार महापुरुष चरण साधना पूरी होते ही अपनी मार्गदर्शक सत्ता के प्रत्यक्ष सानिध्य में चले जाना है। लोक रंजन के लिए जो कुछ करना है वह इसी अवधि में संपन्न कर लेने की साध बना ली थी। ताई जी इतना कहकर चुप नहीं बैठ गईं। उन्होंने आवल खेड़ा में अपने देवर राम प्रसाद शर्मा के पास तुरंत संदेश भिजवाया। गांव में उनकी खेती बाड़ी और जमींदारी का काम वही देखते थे। संदेश भेजने की बात श्रीराम को बाद में पता चली, वो भी चाचा के मथुरा आने के बाद। ताई जी का फरमान जारी होने के तीसरे दिन ही चाचा वहां आ गए। कहने लगे, भाभी, आपको कहना पड़ा, ये हमारे लिए लज्जा की बात है। लेकिन हम चुप नहीं बैठे थे। जगन्नाथ का रिश्ता तय हो चुका है। जगन्नाथ श्रीराम के छोटे चचेरे भाई थे। इसी वैशाख में विवाह तय किया गया है। पर आपकी देवरानी कहती हैं, बड़े भाई का घर बसाए बिना छोटे का ब्याह करना ठीक नहीं होगा। हमने पहले ही सब फिक्र कर ली है। आप चिंता ना करें, जल्दी ही आपके घर में चूड़ियां खनकेंगी। चाचा ने श्रीराम से पूछने ताछने की जरूरत नहीं समझी। सिर्फ इतना ही कहा कि विवाह होने तक ताई जी का पूरा ख्याल रखना, उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं हो। लगे हाथों ये भी कह गए कि गृहस्थी का काम नहीं संभल रहा हो तो नौकर चाकर का इंतजाम कर लें। श्रीराम ये सब बातें अनमनस्क भाव से सुन रहे थे। कुछ समय तक तो उनके मन में द्वंद्व रहा कि इन स्थितियों से कैसे निपटा जाए। फिर अपने आप समाधान हो गया। द्वंद्व जब प्रगाढ़ होने लगा तो भीतर से यह भाव जागा कि साधना का योग क्षेम मार्गदर्शक सत्ता ही निभा रही है। जो उचित होगा वही होगा। उनकी इच्छा आकांक्षा के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।